नमस्कार मित्रों एवं प्रिय विद्यार्थियों। इसके पहले की कक्षाओं में हमने पढ़ा था तुलसीदास के व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में और उनकी रचनाएं जो भी हैं उनका किन के अनुसार कितनी रचनाएं हैं वो हमने देख लिया है। आज हम उनकी जो भी रचनाएं हैं उनको हम सब संक्षेप में जानने का कोशिश करेंगे कि उनका रचना काल क्या रहा है, उसमें कितने छंद हैं, किससे संबंधित है और उनसे प्रमुख जो बातें हैं उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो तुलसीदास की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहली रचना जो है उनकी वैराग्य संदीपनी है, जो 1612 ईस्वी में है। इसमें कुल छंद जो है 62 यानी 62 हैं। दोहा, सोरठा और चौपाई छंदों में ये रचना की गई है। मंगलाचरण एवं वस्तु से संबंधित 7 छंद हैं। संत स्वभाव के वर्णन 26 छंदों में किया गया है। संत की महिमा का वर्णन से संबंधित जो छंद हैं वो 9 हैं। शांति वर्णन से संबंधित 20 छंद हैं। इस ग्रंथ के ऊपर संस्कृत के नीति ग्रंथों का प्रभाव है। ये ध्यान देने की बात है, इस ग्रंथ के ऊपर संस्कृति के नीति ग्रंथों का प्रभाव है। दूसरी रचना इस क्रम में अगर देखते हैं तो कोई इसका भी रचना काल 1612 ईस्वी है। इसमें छंदों की संख्या 343 है। इसकी जो भाषा है ब्रज मिश्रित अवधी, यानी ब्रज भाषा इसकी मुख्य भाषा है, उसमें अवधी का मिश्रण है, यानी अवधी थोड़ी सी है लेकिन इसकी मुख्य भाषा जो है वो ब्रज है। इसकी जो मुख्य भाषा है वो ब्रज है, अवधी थोड़ी बहुत मात्रा में मिल रही है। इसमें 7 कांड हैं। इसे दोहावली रामायण के नाम से भी जाना जाता है। रामाज्ञा प्रश्नावली को दोहावली रामायण के नाम से भी जाना जाता है। इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, किसी भी परीक्षाओं में आ सकते हैं, चाहे वो नेट जेआरएफ हो, टीजीटी पीजीटी हो या कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हिंदी से रिलेटेड हैं उनमें आते हैं। इसमें बालकांड 2 बार आए हैं। प्रथम और चतुर्थ कांड में चतुर्थ कांड जो बाल कांड से संबंधित है, इनकी रचना जो है ये ज्योतिष से संबंधित रचना है। इसकी रचना अपने मित्र गंगाराम के कहने पर इन्होंने किया था। तुलसीदास जी के ये गंगाराम मित्र थे, इनके कहने पर किया था। इनके ऊपर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव है। इस ग्रंथ के ऊपर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव है। इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो हमने लिख दिया है। इस रचना में काव्योत्कर्ष और प्रबंधात्मकता का अभाव है। यानी इस रचना रामाज्ञा प्रश्नावली में काव्योत्कर्ष और प्रबंधात्मकता का अभाव है। तुलसीदास की इस रचना के पीछे अपना कवित्व या पांडित्य प्रदर्शन करना नहीं था या किसी प्रबंधात्मक रचना नहीं है, ज्योतिष से संबंधित रचना है। इसमें काव्योत्कर्ष और प्रबंधात्मकता नहीं है, यानी अभाव है। भाषा इसकी अरबी और ब्रज मिश्रित अवधी है। इसकी जो भाषा है अरबी और ब्रज मिश्रित अवधी है। इसमें 3 भाषाओं का मिश्रण है। इसमें काव्य सौंदर्य की अपेक्षा घटना वर्णन अधिक है। इसमें काव्य सौंदर्य की अपेक्षा घटना वर्णन अधिक है, क्योंकि इसका उद्देश्य रसोद्रेक न होकर शुभ अशुभ शकुन बताना है। ज्योतिष से संबंधित रचना होने के कारण इसका उद्देश्य रसोद्रेक नहीं है, इसका शुभ अशुभ और शकुन बताना है, अपशकुन बताना है, क्योंकि ये ज्योतिष से संबंधित रचना है। इसके लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी रचना तो हो गई। तीसरी रचना जो उनकी है, तीसरी जो रचना है उनकी वो रामलला नाछू है। रामलला नाछू नाछू रामलला नाछू, जिसका रचना काल है 1582 ईस्वी। 1582 ईस्वी। छंद हैं 20। छंद हैं
छंदों की संख्या छंदों की संख्या 20 है। छंदों की संख्या 20 है। सोहर छंद है। सोहर छंद है। सोहर छंद है। अगर सोहर छंद की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में यह स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है जो पुत्र जन्म पे या अन्य मांगलिक कार्यों पर गाया जाता है। यह आनंदोत्सव या विवाह के अवसर पर आनंदोत्सव या विवाह के अवसर पर गाया जाता है। अगर पूछा जाए कि इसकी रचना का पर्पज जो था तुलसीदास जी का, उस समय जो प्रचलित गीत थे उसमें जो फुहड़ता थी इसको दूर करने के लिए इसकी रचना हुई थी। प्रचलित गीतों में फुहड़ता को दूर करने के पर्पज से, फुहड़ता या भद्दापन बोल लीजिए या अश्लीलता बोल लीजिए, को दूर करने के लिए इसकी रचना की गई थी। इसकी रचना की गई। तो ये है रामलला नाचू 1582 ईस्वी। छंदों की संख्या 20। सोहर छंद है। आनंदोत्सव या विवाह के अवसर पर गाया जाता है। प्रचलित गीतों की फुहड़ता को दूर करने के लिए इसकी रचना की गई। चौथे क्रम में अगर देखें हम तो जानकी मंगल आता है। चौथे क्रम में जानकी मंगल, इसका भी रचना काल जो है 1582 ईस्वी है। 1582 ईस्वी है। इसमें छंदों की संख्या 212 है। छंदों की संख्या 212। छंदों की संख्या 212। छंदों की संख्या 212। इसमें 192 अरुण या मंगल छंद, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 212 अरुण या मंगल छंद, 212 अरुण या मंगल छंद। और 24 हरिगीतिका छंद है। 24 हरिगीतिका छंद है।
हरिगीतिका छंद है। इसमें 8 अरुण छंदों के बाद एक हरिगीतिका आया हुआ है। 8 अरुण छंदों के बाद 8 अरुण छंदों के बाद एक हरिगीतिका आया है। हरिगीतिका, एक हरिगीतिका आया है। अगर इसमें वर्ण विषय की बात करें तो इसमें राम और सीता के विवाह का वर्णन, जैसा कि आप देखते ही पता चलता है, जानकी मंगल। जानकी मंगल इसमें राम, इसका वर्ण विषय अगर देखा जाए तो राम और सीता के विवाह का चित्रण है। राम और सीता के विवाह का वर्णन है। पांचवा बहुत ही महत्वपूर्ण है, रामचरितमानस। एक ऐसी रचना जो तुलसीदास जी को बहुत ही प्रसिद्धि दिलाई, यहाँ तक कि तुलसीदास को ही दिलाई तो क्या दिलाई, रामचंद्र जी की जो छवि हमारे अंदर आज बनी है वो तुलसीदास जी के रामचरितमानस की ही बनी है। रामचरितमानस के बाद जो छवि बनी राम काव्य में राम की, तो रामचरितमानस से पहले वैसी छवि किसी भी रचना को लेकर के नहीं बनी थी भारतीय जनमानस के ऊपर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से तो है ही, धार्मिक, सामाजिक और हर तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो हम देखेंगे पांचवी जो रचना है इनका, रामचरितमानस। रामचरितमानस को पहले आना चाहिए, चूँकि हम चल रहे हैं क्रम की दृष्टि से, तो ये 5वें नंबर पे आएगा, रामचरितमानस। रामचरितमानस रामचरितमानस 5वां। अगर रामचरितमानस को देखें तो इसका रचना काल जो है 1574 ईस्वी रहा है। पंद्रह सौ चौहत्तर ईस्वी। विक्रमी संवत देखा जाए, 1631 चैत मास शुक्ल पक्ष रामनवमी, चैत मास शुक्ल पक्ष रामनवमी, रामनवमी वार मंगलवार। इसकी रचना के संबंध में एक दोहा मिलता है, उसी के आधार पर ये सब है। संवत 1631 करहु कथा हरिपद धर सीसा।
संवत 1631, संवत 1631, कहौं कथा हरिपद धरि सीसा, कहौं कथा हरिपद धरि सीसा, हरिपद धरि सीसा, कहौं कथा हरिपद धरि सीसा। नौमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। नौमी भौ मार, नौमी भौ हमार मधुमासा, मधुमासा अवधपुरी या चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। संवत 1631, कहौं कथा हरिपद धरि सीसा, नौमी भौ हमार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। अगर देखा जाए कि रामचरितमानस की रचना में कितने समय लगे तो 2 वर्ष 7 माह 21 दिन, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन रचना में लगा समय, रचना में लगा समय 2 वर्ष 6 माह 2 वर्ष 7 माह 7 माह 26 दिन, 26 दिन रचना में लगा समय 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। ये क्या है? अगर काव्य रूप की बात देखा जाए तो प्रबंधात्मक महाकाव्य है, प्रबंधात्मक महाकाव्य है, महाकाव्य ये प्रबंधात्मक महाकाव्य है। कथा का आधार जो है, कथा का आधार है वाल्मीकि रामायण, कथा का आधार है, कथा का आधार वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण। कथा वस्तु जो है वो राम के संपूर्ण जीवन का वर्णन, राम के संपूर्ण जीवन का वर्णन है। इसमें प्रधान रस जो है शांत है, प्रधान रस शांत है, प्रधान रस रामचरितमानस का प्रधान रस जो है वो शांत है। इसमें कुछ प्रभाव जो है आध्यात्म रामायण का भी है, आध्यात्म रामायण का भी प्रभाव है।
इसमें 8 चौपाइयों के बाद 8 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। एक बार रिपीट करते हैं। रामचरितमानस 1574 ईस्वी, विक्रमी संवत 1631, चैत मास शुक्ल पक्ष रामनवमी दिन मंगलवार। इसके बारे में रचना काल के बारे में तुलसीदास जी ने ही लिखा है। संवत 1631 कहो कथा हरिपद धर शीसा, नवमी भव हमार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। इसको सपोर्ट करने के लिए ये चौपाइयाँ हैं। रचना में लगा समय जो है 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे। प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसका काव्य रूप जो है प्रबंधात्मक महाकाव्य है। कथा का आधार जो है वाल्मीकि रामायण है और इसमें अध्यात्म रामायण का भी थोड़ा बहुत प्रभाव है। इसका वर्ण विषय की बात करें तो राम के संपूर्ण जीवन का वर्णन है और इसका जो प्रधान रस है वो शांत है। 8 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। आज की क्लास में हम इतना ही। आगे इसके देखेंगे कि इसके बारे में रामचरितमानस के बारे में, चूँकि ये लंबी क्लास हो जाएगी, इसके लिए हम देखेंगे भाग 5 में देखेंगे रामचरितमानस के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य हैं और कुछ प्रमुख विद्वानों के जो कथन है वो हम देखेंगे। धन्यवाद।